बताया भाई? अभी कुछ बताया ही नहीं, शुरू कर रहा हूं अब। परसेंटेज का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इसे हिंदी में आप कहते हो प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत। और इसको हम लोग दिखाते हैं इस तरीके से, यानी ये परसेंटेज का साइन हो गया, चिन्ह हो गया। अब देखो ये नाम से ही पता चल रहा, परसेंट, परसेंट यानी कि 1 आउट ऑफ 100। क्या बताया मैंने? 1 आउट ऑफ 100। इसका मतलब क्या हुआ? 100 का 1वां हिस्सा। इसका मतलब क्या है? 100 का 1वां हिस्सा, यानी कि प्रतिशत का मतलब ही हो गया 1/100। ठीक है, 1 आउट ऑफ 100 का मतलब क्या हो गया? 100 का 1वां हिस्सा, यानी कि 1/100 भाग। अगर मैं बोल रहा हूं नॉर्मल 1% की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं 10% क्या होगा, उदाहरण के तौर पे भाई 10% क्या होगा? ठीक है, तो 10% क्या होगा? इसका मतलब क्या हो गया? 100 में से 10, यानी 10 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 का 10वां हिस्सा। ये बात समझ में आया? मतलब कोई भी परसेंट अगर मैं आपको दे रहा हूं, मैंने बोला x%, तो आप कहोगे 100 का x भाग, यानी कि 100 में से आप किसी को x दे रहे हो। हमने आपसे बोला मान लीजिए 17%, तो 17% का मतलब क्या हो जाएगा? 17/100। क्या इतना आपको समझ में आता है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? क्या बताया हमने? परसेंट का मतलब हो गया 1 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 का 1वां हिस्सा। तो उसी तरीके से 10% का मतलब 10/100, x% का मतलब x/100, 17% का मतलब 17/100 है। ठीक है, अब देखिए हमारे प्रश्न मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह बनते हैं उसमें क्या किया जाता है, जो आपकी परसेंटेज वैल्यू होती है, यानी कि जो प्रतिशत मान होते हैं, इनको हम लोग फ्रैक्शन में, ठीक है, या फिर इसको हम लोग भिन्न में बदलते हैं। तो आपको परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है, ठीक है, फ्रैक्शन, इसकी हिंदी क्या होगी? भिन्न। अगर इसमें बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? ये मैं डायरेक्ट लिखवाऊंगा भी, बट आपको समझा भी रहा हूं क्या करना होता है। अगर आप परसेंटेज से भिन्न में जा रहे हो, इसका मतलब हो गया आप इधर से इधर जा रहे हैं। और दूसरा हमने ये जो दिखाया, आप क्या कर रहे हो? फ्रैक्शन से परसेंटेज में आ रहे हो। ये एरो समझ रहे हो? ये बता रहा है इधर से इधर आ रहे हो, ये बता रहा है इधर से आप इधर जा रहे हो। तो जब आप प्रतिशत को भिन्न में बदलोगे, इसका मतलब आपने क्या किया? 100 का भाग लगाया। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपने 1/100 का गुणा कराया। क्या किया आपने? 1/100 का गुणा कराया। और जब आप फ्रैक्शन को क्या करोगे? भिन्न में बदलोगे, तो आप क्या कर रहे हैं? यहां पे 100 का गुणा करा रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज आती कैसे, यहीं पे आप समझिए। जैसे आपने बोला सर 10% होता है 10/100, इसको जब हम लोग और सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/10 आ गया। मतलब ये हो गई इसकी प्रतिशत वैल्यू, और ये इसका हो गया भिन्नात्मक मान, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। ये जो मैंने लिखा हुआ है, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये करना होता है और आप यही कर रहे हो। देखो 10% को आपको भिन्न में बदलना है, आपने क्या हुआ? 10% को भिन्न में बदलना हुआ, तो प्रतिशत का मतलब है 1/100। मतलब आप भिन्न में बदलने के लिए 1/100 का गुणा करा रहे हो। यही तो किया था आपने, वही चीज मैंने लिखवाई है। तो 10% का भिन्नात्मक मान कितना होगा? 1/10। इसी तरीके से आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं 25% का भिन्नात्मक मान तो क्या होगा? बताओ मुझे। हमने आपसे पूछा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, यानी कि 25% का भिन्नात्मक मान क्या होगा? यानी 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बतानी, फटाक से बताइए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो जैसे ही मैंने आपसे फ्रैक्शन वैल्यू पूछा, आपने कहा सर परसेंटेज का मतलब बटे में 100 आएगा, तो 25/100 हो गया। अब इसको सरल करोगे, ठीक है, तो सरल करने का मतलब है ये आपका आ जाएगा 1/4। तो यही इसका क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी कि भिन्नात्मक मान है। क्लियर है? अगर मैं आपसे इस भिन्न का, अब ये सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/4 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे? फिर इसमें जब आप 100 का गुणा कराएंगे तो आपको 25% मिल जाएगा। आपको बातें समझ में आ गई क्या हो रहा है?
मतलब अगर परसेंटेज दिया गया है तो हम फ्रैक्शन यानी कि उसकी भिन्नात्मक वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें भिन्नात्मक वैल्यू दी गई है तो हम उसका प्रतिशत मान बता सकते हैं। गॉट इट? मतलब अगर कोई भिन्न है, आपको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, 100 का गुणा कराना है। यही चीज मैंने यहां पे लिखवाई हुई है, ठीक है। अब देखिए हमारे प्रश्न में, हमारे सवालों में जो भी टॉपिक आप आगे पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ोगे प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर डिस्काउंट, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन 2D एंड 3D, क्षेत्रमिति, वहां सब क्या होता है, कुछ ऐसी वैल्यू है जो बहुत ज्यादा यूज होती है, तो मैं वो आपको पहले ही लिखवा दे रहा हूं। ये आपको ध्यान रखना है, ये सबको मतलब याद कर लेना है। आपको क्या बताना है, मैं यहां पे जितने भी फ्रैक्शन लिख रहा हूं, मतलब जितने भी भिन्न लिख रहा हूं, इनकी प्रतिशत वैल्यू बतानी है। क्या करनी है, इनकी प्रतिशत वैल्यू बतानी है। चलो पहले मुझे आप 1 का और 1/2 का, यहां पे हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर मैं लिखवा दूंगा आपको। मुझे बताइए 1 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा और 1/2 का प्रतिशत मान क्या होगा। देखो अभी सब समझ में आ रहा ना, कोई भी क्लास मत छोड़ना, बीच में क्लास में से जाइएगा मत, पूरी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। 1 क्या होता है, अपने आप में कंप्लीट होता है, ठीक है। और कंप्लीट होने के नाते आप इसमें जब 100 का गुणा कराओगे तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी भाई, 100 का गुणा कराया, ये 100% आ गया ना भाई। 1/2 का प्रतिशत मान क्या होगा, 100 का आप गुणा कराओगे तो ये 50% आ जाएगा, ठीक है। 1/2 का 50% होगा। अब कुछ बातें यहां पे समझ लो, हम लोग पूरे मैथ में ये यूज करेंगे 100% यानी कि 1। अगर मैं भिन्न में कोई चीज यानी कि फ्रैक्शन में किसी चीज को कंप्लीट कह रहा हूं तो 1 है, और परसेंटेज में कह रहा हूं तो वो 100% है। जैसे मैंने बोला इस पेन की कीमत, मान लो ये 100 रुपए का पेन है, तो ये इसका 100% है। हमने बोला ये फोन, तो ये फोन जो है मान लो ये है 10,000 रुपए का, तो अगर ये 10,000 का है तो ये इसका 100% है। मतलब 100% आपको कंप्लीट वैल्यू बताता है। और आप जब कहते हो भैया आधा पैसा मुझे दे दो, आधे का मतलब क्या है, 50%। कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कैसे बदल रहे हो, 100 का गुणा करा के। तो ये सबको क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ये मैं यहां से हटा रहा हूं, आपको यहां पे जितने वैल्यू में लिख रहा हूं ये पेपर में सीधा यूज होते, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका मान हमें याद रहना चाहिए। तो आप एक एक लिखते चले जाओ। इसके बाद यहां पे आ जाएगा 1/6, फिर 1/7, 1/8, 1/9। और सभी लोग अपने कॉपी में कैलकुलेट करें, फिर आप मैच करा लेना जब मैं लिखूंगा 1/10। फिर यहां पे आ जाएगा आपका 1/11, ठीक है, 1/12, 1/14। मतलब ये ध्यान रखना, ये आपको याद होना चाहिए, 1/15, 1/16, ठीक है। बाकी यहां पे 1/20 और 1/25, ये भी आप देख लोगे। उसके बाद जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो है आपका 3/8 हो गया। बाकी तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे, ये कुछ बातें और मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। सबका क्या करना है आपको, ये हमने भिन्न लिखा हुआ है, आपको इनकी परसेंटेज वैल्यू बतानी है। क्या करनी है, इनकी परसेंटेज वैल्यू आपको बतानी है, क्या होगी बताइए। बताइए भाई। हाँ, 1/13 मैंने छोड़ दिया, 1/13 का भी आप लिख सकते हो, बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कैलकुलेट तो हम किसी का भी कर सकते हैं, 1/22 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/13 मैंने छोड़ दिया कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पेपर में उतना यूज नहीं होता है सवालों में। ठीक है, ये हो गया 100%, मतलब 100 का आप गुणा करा रहे हो बेसिकली। ये हो गया 50%, ये हो गया 33 सही 1/3%, ठीक है। ये हो गया 25%। 100 का गुणा कराया जा रहा है, हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, 100 का गुणा करा के। बट ये आपको याद रखना है, इसलिए मैंने अलग से इनको लिखा हुआ है
कि ये इंपॉर्टेंट है, यूज होते रहते हैं। ये क्या हो जाएगा 14 सही 2/7%। और कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे, 1/8 का क्या हो जाएगा 12 सही 1/2%, 11 सही 1/9%, यानी कि 11 राइट 1/9%, 10%। ठीक है, 1/11 होगा 9 राइट 1/11, यानी कि 9 सही 1/11%। ठीक है, 1/12 हो जाएगा आपका 8 सही 1/3%, 1/14 हो जाएगा आपका 7 सही 1/7%। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 6 सही 2/3%, 6 सही 1/4%। ठीक है, 1/20 होगा 5%, ये होगा आपका 4%, ये होगा आपका 37 सही 1/2%, ये होगा आपका 60%, और ये होगा आपका 1/7 का, देखो ये दो गुना है तो 28 सही 4/7%। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, वेरी, मतलब ये ऐसा समझ लो, इसको याद रखना है आपको, ये याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, याद कर लेना, यानी कि इसको लर्न कर